फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन इन इंजीनियरिंग नोट सिंह। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं स्टफिंग बॉक्स की असेंबली कैसे करना है, उसके कौन कौन से पार्ट्स हैं और BOI क्या होता है, BOM दैट इज़ क्या होता है। ठीक है, तो ये हमारे पास एक क्वेश्चन है, जैसे कि आपको एग्ज़ाम में ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस आएंगे। तो ये है हमारा बिल ऑफ मटेरियल। ठीक है, जिसमें फर्स्ट पार्ट पे लिखा है हमारा यहाँ पे बॉडी, सेकंड में है ग्लैंड, बुश, स्टड एंड नट M12 का। ठीक है, तो इतना पार्ट हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन में आपको ऐसे मिलेगा। हो सकता है BOM आपको ना मिले, बिल ऑफ मटेरियल ना मिले, आपको सिर्फ ड्राइंग मिले। आपको ड्राइंग का डायमेंशन देख के समझ में आना, समझना पड़ेगा कि कौन सा पार्ट किससे जुड़ेगा। तो मैं जैसे हर लेक्चर, असेंबली के हर लेक्चर में मैं आपको बताता हूँ, जो सबसे बड़ा पार्ट दिखे सबसे पहले आप उसे ड्रॉ करना, उसके बाद डायमेंशन देखो और छोटे छोटे पार्ट्स को उस पर असेंबल करते जाना है। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल ये हमें क्वेश्चन मिला, सबसे बड़ा पार्ट आपको इसमें कौन सा दिख रहा है, वो हमारा बॉडी होगा। ये दिख रहा है, ये तो उसका टॉप व्यू है, ये हमारा फ्रंट व्यू है। सबसे बड़ा पार्ट ये है, तो इसे हमें ड्रॉ करना है। कैसे ड्रॉ करना है आइए बताते हैं। तो फाइनली आप जब ये कंप्लीट कर लोगे स्टफिंग बॉक्स, तो कुछ ऐसा दिखेगा। ठीक है, ये इसका पूरा पार्ट बॉडी, ग्लैंड, ये अंदर जो ये ग्लैंड दैट इज़ नट एंड बोल्ट, और ये हमारा कवर। ठीक है, तो इतना पार्ट बन के हमारा स्टफिंग बॉक्स कुछ ऐसा दिखेगा, और इसका हमारा टॉप व्यू कुछ ऐसा दिखेगा। ठीक है, आपने देख लिया कैसा दिख रहा है। अब इसे हम ड्रॉ करते हैं। तो ये हमारा बॉडी जिसे हम सबसे पहले ड्रॉ करेंगे। तो इसमें सबसे पहले तो आप डायमेंशंस जो दिया है उसे आप देख ले ध्यान से। देखो, हम बेस से स्टार्ट करते हैं बनाना। तो बेस का हमारा जो इसका लेंथ है नहीं दिया है, ना फ्रंट व्यू में दिया है, ना ही हमारा टॉप व्यू में दिया है। अब क्या करें, कॉमन सेंस, क्या करें। अब तो करना क्या है, यहाँ पे ध्यान देना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन में अगर नहीं दिया ऐसा कुछ, ठीक है, तो सबसे पहले आप क्वेश्चन का सब मेन पार्ट है, आप बेस को देखो। अब ये डिपेंड करता है, आप ये देखो, हर क्वेश्चन में आपको ये पैक ऐसा एक लाइन मिलता था। ठीक है, यहाँ पे ऐसा कुछ जिगजैग टाइप का मिल रहा है, इधर भी जिगजैग मिल रहा है। मीन्स ये जो लेंथ है ना, आप अपने से जितना चाहे उतना आप बना सकते हैं, लेकिन इसका जो ये विड्थ है दैट इज 15, ये दिया हुआ है, लेंथ नहीं दिया है। मीन्स आप पहले देखो, टॉप व्यू में तो नहीं दिया है, किसी और असेंबली में भी तो नहीं दिया है। ठीक है, आप वैसे देख लो, या फिर आप देखो अगर डायग्राम में आपका ऐसा कुछ क्रॉस टाइप का बना है, इसका मीन्स ये पे इसको आप जितना चाहे उतना आप बढ़ा सकते हो, इसका मतलब ये हुआ। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम ये ड्रॉ करेंगे। ओके, 15 हम विड्थ लेके हम ड्रॉ कर लिए। ठीक है, उसके हाफ पे हम एक रेफरेंस लाइन खींचेंगे। फॉर एग्जांपल अगर हमने ये 200 ड्रॉ किया और ये 15 लेके मैंने एक रेक्टेंगल बन गया हमारा, कंप्लीट कर लिया हमने। 200 का हाफ 100, 100 पे एक हमने रेफरेंस लाइन खींचा। ठीक है, आइए बनाते हैं। ठीक है, ये क्या हुआ हमारा, मैंने ये अपने हिसाब से जितना चाहा उतना बना लिया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है हमारा, हमने क्या किया, मार्क किया। ये टोटल मैंने 160 लिया। ठीक है, तो 100 पे 80 पे मैंने मार्क किया, और यहाँ से मैं एक रेफरेंस लाइन बनाऊंगा, दैट इज सेंटर पॉइंट। सेंटर पॉइंट कैसे बनता है पता है ना, लाइन डॉट लाइन डॉट लाइन डॉट ऐसा। तो डैश 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 मत बना देना। ठीक है, मैं काफ़ी ड्राइंग में डैश डैश बताया हूँ, तो वो मैं फ्री हैंड बना रहा था ना, इसलिए मैं आपको बताया भी हर जगह। सेंटर लाइन जो बनता है वो डैश डॉट ऐसे करके बनता है। इतना हो गया हमारा काम। अब क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे 533 का एक रेडियस कटा हुआ, यहाँ पे कुछ है 533 हम ड्रॉ कर लें। मीन्स यहाँ से 33 का हाफ कितना हो जाएगा, यहाँ पे एक्चुअली ये 35 दिया हुआ है। यहाँ से ये जो रेफरेंस लाइन ये हो गया, ये जो हमारा होल बन रहा है यहाँ पे 535 का। ठीक है, तो हाफ कितना हो जाएगा, दैट इज 17.5। तो रेफरेंस लाइन से 17.5 इधर, रेफरेंस पॉइंट से 17.5 इधर ड्रॉ करके हम एक बॉक्स बनाएंगे। ओके, देखो वेरी स्केल। ओके, मैं क्या करूँगा, रेफरेंस से 17.5 मैंने
इधर मार्क किया, ठीक है। और रेफरेंस से, ये रेफरेंस से 17.5 मैंने ये मार्क किया, ठीक है। 17.5 मैंने इधर मार्क किया, 17.5 इधर मार्क किया। ये टोटल कितना हो गया हमारा, ये टोटल हमारा हो गया, इसे आप डॉटेड रख लें, ठीक है। ये टोटल हो गया हमारा 35। कितना हो गया ये टोटल, यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया 535। ओके, नाउ नेक्स्ट, रेफरेंस लाइन से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है डेट इज 566। हाइट कितना है 50, ठीक है। तो सबसे पहले कहाँ से, यहाँ से डिस्टेंस था क्वेश्चन में हमने जो बनाया 15 विड्थ, उसके ऊपर से 50 तक का डिस्टेंस था। तो मैं ये जो रेफरेंस लाइन यहाँ इस पॉइंट है, यहाँ से 50 मार्क कर लेता हूँ, ठीक है। ये मैंने 50 मार्क कर लिया। अब क्या करना है, इसका लेंथ कितना था जो विड्थ का, डेट इज 66 था, मीन्स 33 उधर 33 इधर, ठीक। तो मैं यहाँ पे 33 इधर की ओर और 33 इधर की ओर मार्क कर लिया, ठीक है। अब ये जो 50 मैं यहाँ से यहाँ तक बनाया हूँ, यहाँ तक लाइन ड्रॉ कर लेना है, ठीक है। ओके, अब नेक्स्ट है, आप ये देखो 42 रेफरेंस लाइन से यहाँ तक का जो डाया है डेट इज 542। यहाँ से जहाँ ये हमारा एक नट यहाँ लग रहा है, एक नट यहाँ लग रहा है, ठीक है। इसका जो सेंटर है दोनों नट का, उसके बीच का डिस्टेंस डेट इज 84। ओके, और जो हमारा ये एंड पॉइंट ऊपर का एज का एंड पॉइंट डेट इज 120। लेकिन जो 50 हमने 15 बनाया, देन 50, देन यहाँ से 15 फिर है। तो मैं रेफरेंस लाइन जहाँ पे हमने 50 लिया वहाँ 50 ले लेता हूँ, और बाकी जो तीनों रेडियस दिया है तीनों को मैंने एक रेफरेंस लाइन ऐसे हल्के में खींचूंगा और वहाँ पे ये मार्क कर लेता हूँ। ओके, 50 था यहाँ तक, यहाँ से 15, ये मैं यहाँ से 15 मार्क कर लिया, ठीक है। अब करना क्या है, एकदम हल्का लाइन, ये जो 15 है यहाँ एकदम हल्का लाइन, बहुत हल्का लाइन में ड्रॉ कर लिया हूँ, ठीक है। ये पेंसिल से आप करोगे तो आपको अच्छे से हो जाएगा, ठीक है। मैं पेन से बता रहा हूँ आपको, बहुत हल्का लाइन ड्रॉ करना है। ड्रॉ कर लिया। अब देखो, पहला उसी रेफरेंस पे पहला 42 था, यहाँ से 42 का हाफ कितना हो जाएगा, इट इज 21। तो यहाँ से 21 इधर, यहाँ से 21 इधर, ठीक है। चलो मार्क कर लिया। तो ये हो गया हमारा, यहाँ से 21 इधर और यहाँ से 21 इधर मैंने मार्क कर दिया। ये हो गया हमारा काम। नेक्स्ट था हमारा यहीं पे 84। अब क्या करना है, 84 का हाफ कितना हो जाएगा, इट इज़ 42। तो यहाँ से 42 मैंने यहाँ मार्क किया, यहाँ से 42 मैंने यहाँ मार्क किया, ठीक है। नाउ एक और डाया दिया हुआ, इट इज़ 120, ठीक है। ये है 120 का हाफ 160। तो यहाँ से मैंने 120 का हाफ 60, ये 60 इधर मार्क किया, यहाँ से 60 मैंने इधर मार्क किया, हो गया। अब क्या करना है, सब कुछ हमें मिल गया है। हम सबसे पहले तो ये बॉक्स बना लें। कैसे बनाना है आइए बताता हूँ। ये देखो, कंप्लीट। अंदर वाला हमने जो डाया लिया था, एक साइड का डार्क था, दूसरे का डॉटेड था। कर लें, ये सेक्शनिंग जो हमने किया है ना, वो जिसे जो पार्ट हमारा कटा है उससे मैंने ये हाफ, एक्चुअली साइड क्या बोलते हैं उसे, हाफ सेक्शनिंग जिसे बोलते हैं, जो 4 में से एक पार्ट को रिमूव कर ले, वो एक्चुअली यहाँ पे हुआ। ये इसका बैक वाला पार्ट है, इसीलिए हम इसे डॉटेड कर रहे हैं। अदरवाइज अगर आप नहीं भी करोगे कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ज़्यादातर ऐसे ही कटिंग होता है। ओके, इतना हो गया। नेक्स्ट है, हमें 84 पे जो हमने मार्क किया वहाँ भी रेफरेंस लाइन बनाना है। तो 84 का हाफ ये था हमारा एक पॉइंट,
दैट इज़ 41। तो यहाँ भी सेंटर लाइन, क्योंकि यहाँ पे हमारा नट लगेगा। ओके, हो गया इतना, तो हमारा बॉडी कंप्लीट हो गया। अब इस बॉडी में हमें क्या सेट करना है, तो स्टफिंग बॉक्स में आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको याद रहेगा किसे कहाँ सेट करना, अदरवाइज बहुत टाइम लगेगा, समझना पड़ेगा किस में क्या लगेगा। अब ये देखो यहाँ पे 35 है, ये 535 में हमारा क्या जाएगा, ये जाएगा, ये जाएगा, हमारा क्या नाम है, ये सेकेंड डेट इज ग्लैंड जाएगा, नहीं 35, ये हमारा थर्ड डेट इज बुश, ये बुश जाएगा। देखो 35 दिया हुआ है, ये अब बुश बनाना है। देखो कैसे बनाना है बुश हमें, 35 का है तो सेम टू सेम है हमारा पूरे में ये क्या होगा, जो हमने ड्राइंग किया ये पूरे 35 में फिट होगा। दूसरा, अब देखो उसका भी एक सेंटर लाइन गया है, दैट इज़ ये हमारा सेंटर लाइन, ठीक है। अब देखो ये जो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 24 मीन्स 12 इधर और 12 इधर, मार्क कर लिया मैंने, ठीक है। और हाइट 15, ये ऑलरेडी 15 हाइट था, तो मीन्स यहाँ से यहाँ तक ये 15 हो गया, ठीक है ना। ऊपर से 42 है, तो यहाँ से 42 हम पहले यहाँ देखो 6 mm और ऊपर की ओर जा रहा है, तो यहाँ से 6 mm और ऊपर की ओर चले गए। अब वहाँ से 42 का बोल रहा है, जो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है दैट इज़ 42 का हाफ कितना हो जाएगा, दैट इज़ 21 ना। और ये हमारा कितना था, दैट इज़ 42, ये देखो ये हमारा कितना टोटल 42 था, और ये हमारा कितना है टोटल 42, मीन्स इसमें पूरा ये सेट हो जाएगा। यहाँ से ये जितना, ये भी 42 था, और हमारा जो ये है ये भी 42 है, तो ये पूरा इसमें पैक हो जाएगा। अब आइए बताता हूँ बनाना कैसे है। सबसे पहले ऐसा ही है ना, ये देखो, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, ये ज्वाइन किया, इधर थोड़ा कम ज़्यादा हो रहा है ना, तो ऐसी बात नहीं है, एक्चुअली मैं फ्री हैंड बना रहा हूँ ना, इसलिए ऐसा हो रहा है। ये हुआ, ये हुआ, ठीक है। अब आप इसमें एक चीज़ और देख रहे होगे, 15, ये 15 जो एंगल बता रहा है ये कैसे बना है, ये 15 आइए मैं आपको बताता हूँ ये एक्चुअली 15 बना कैसे है क्या। देखो ये कुछ ऐसा लाइन है, ये है, अभी आपने ये बनाया, ठीक है। यहाँ से 15, यहाँ से 15 बोल रहा है, मीन्स ये कुछ ऐसा है, ये ऐसा कर्व टाइप का बना है। तो मैं आज ये बताता हूँ मैं इसे कैसे बनाना है, बहुत इजी है। देखो ये मार्क यहाँ पर दिखा रहा है हमारा 15, क्या करना है आपको, लीजिए, ठीक है। इस पॉइंट पे रखिए, तो देखो इस पॉइंट पे मैंने अपना प्रोटेक्टर रखा और ये 15 मार्क किया, ठीक है। सेम टू सेम अब इस पॉइंट से ये मैंने 15 इधर मार्क किया, ठीक है। ये हो गया हमारा। नेक्स्ट है ये जो दोनों लाइन अंदर वाला है, इसे आप हल्का सा हल्के से अंदर ऊपर की ओर ऐसे बढ़ा दीजिए, ठीक है। अभी देखो ये यहाँ से ये 15 नापा था, इसे ऐसे जो लाइन हमने हल्का सा एक्सटेंड किया है सिर्फ वहाँ तक लाओ, ठीक है। यहाँ से 15 मैंने ये नापा था, जो लाइन एक्सटेंड किया है अभी वहाँ तक ला, आ गया। अब क्या करना है आपको, इसे जोड़ देना, ठीक। ये देखो आपका ये कंप्लीट, ये आपका कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे क्या है, इंटीरियर पार्ट हमारा सेक्शनिंग है, तो आप इसे सेक्शनिंग कर दो 45 डिग्री पे, हो गया हमारा। क्या था ये थर्ड पार्ट,
दैट इज बुश, बुश भी लग गया, बॉडी भी बन गया। अब नेक्स्ट है हमारा ये सेकंड पार्ट, दैट इज ग्लैंड। अब हमें ग्लैंड सेट करना है। तो ये ग्लैंड कैसे सेट होगा आइए दिखाता हूँ। देखो ये जो बॉडी का अपना ये जो गैप है ना, इस गैप में ये जो ग्लैंड का ये पार्ट है, ये अप डाउन, कैसे अप डाउन क्या करते हैं, ये जो ग्लैंड का नीचे वाला पार्ट है और जो हमने ये बुश का नीचे वाला पार्ट है, ये दोनों के बीच में मीन्स ये क्या है, ऐसा कुछ है। ये देखो ये हमारा ग्लैंड का अपर पार्ट हो गया, ये हमारा बुश का अपर पार्ट हो गया। इसी चीज़ को ऐसे एयर टाइट करना, एयर टाइट करना है एकदम, इसे इतना तेज दबा दो कि इससे कुछ लीकी ना हो पाए। फॉर एग्जांपल मैं ये टोटल एक बॉक्स है, ठीक है, इसके अंदर कोई लिक्विड है या कोई गैस है, तो उसे एकदम मैं दबा कॉम्प्रेस करके इतना दबा दिया, ठीक है। ये जो गैप है ये गैप हमेशा बना रहता है, ठीक है, इसके अंदर जो हमारा सामान रेगुलर रहे, मीन्स इतना बड़ा सामान है उसे दबा के इतना कर दे, इतना गैप, इससे आगे आपका ये जाएगा ही नहीं, गैप बना रहा है तो ये क्या होगा, फिर एयर टाइट हो जाएगा, इससे कुछ निकलेगा नहीं। तो सेम यही है। तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले स्टार्टिंग करेंगे हम। टोटल हाइट कितनी दी हुई है, इट इज़ 45, यहाँ से यहाँ तक का, यहाँ से यहाँ तक का 45 प्लस ऊपर 15 और दिया हुआ है, प्लस 9 और दिया हुआ है, तो 45 प्लस 15 प्लस 9 टोटल कितना हो गया, डेट इज 69। तो 69 हमें क्या करना है, अब 69 हमें मार्क करना है ऊपर से। अब आप कहोगे यहाँ से 69 यहाँ क्यों नहीं मार्क कर रहे हैं, तो हमें क्या करना है ना, हमें दोनों नट से एक्चुअली कसना है। जितना आप नट को कसोगे तो वो उतना नीचे आता जाएगा। ये जो होल पार्ट है देखो यहाँ नट लगे, ये नट लगेगा, ये नट को आप जितना वो बोल्ट से ऊपर से कसोगे तो ये जो पार्ट है इसके अंदर आता जाएगा। फिर ढीला करोगे तो फिर ये ऊपर की तरफ जाएगा, टाइट करोगे तो फिर ये नीचे की तरफ आएगा। इसलिए आप जहाँ चाहे वहाँ से ये बस इस दोनों के बीच में अच्छा खासा गैप छोड़ना है आपको, ठीक है। तो इसमें क्या है, तो ये जो बॉक्स है ये 15 का, ये जो हमें बनाना है ना, तो मीन्स यहाँ पे कुछ गैप छोड़ के ही बनाना है, ये इनके बीच में गैप रहना, ये जो हमारा ये बनेगा और ये देखो ये ऐसा बना हुआ, कुछ ये गैप छोड़ना है। ये टोटल कितना हुआ 69, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल 69, मैं यहाँ से यहाँ तक का गैप छोड़ देता हूँ, ठीक है, इतना गैप मुझे छोड़ना है। अब यहाँ से ये हमारा 15, ठीक है, यहाँ से ये हमारा 15 और ये 9, ये यहाँ से यहाँ 15 और ये यहाँ से ये मैंने 9 ले लिया, ठीक है। अब आप यहाँ से 69 आपका जहाँ तक सॉरी ये जो आपका 45 बचा है ले लो। तो फॉर एग्जांपल यहाँ से 45 हमारा यहाँ तक आ रहा है, ठीक है, मैं ये मार्क कर लिया। हमें थोड़ा गैप, ज़्यादा गैप छोड़ना है क्योंकि यहाँ पे हमारा ये देखो ये जो आपका स्टड है, ये स्टड यहाँ पे लगेगा, ये स्टड आपका यहाँ पे लगेगा। तो स्टड का जो ये 5 mm है ना, ये यहाँ पे ऊपर में रहेगा, इसके ऊपर में, मीन्स ऐसे स्टड डलाएगा उसके ऊपर वो लगता है, तो उसे मैनेज करने के लिए हम थोड़ा गैप छोड़ दे रहे हैं। आप चाहो तो इतना गैप छोड़ो, तो मीन्स जो हमारा देखो कितना दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है ना यहाँ पे स्टड में, तो 5 mm से ऊपर ही छोड़ना। आप 10 mm ले लो, 10 mm यहाँ छोड़ दो, उसके बाद ले लो। तो मैं चलो इतना छोड़ दिया, मैं गेस से अपना इतना छोड़ दिया, ये यहाँ से यहाँ 15, यहाँ से यहाँ 9 और जो यहाँ से यहाँ 15 लिया था वहाँ से हमने 45 दिया वो ले लिया। अब देखो ये कितना है 42, कितना है 42 दिया हुआ है, मीन्स यहाँ बनेगा। तो ये ऐसे 42 का हाइट कितना है 45 तक जाना है, मीन्स ये कुछ यहाँ तक जाना है। ये हो गया 42 और ये हो गया 45, ठीक है। सेंटर से 120, अब ये देखो इसका भी 120 है, मीन्स आपका ये जो 15 वाला पार्ट है ये आपके यहाँ इसका इसके बराबर बनेगा, ये जो बॉडी का ये है उसके बराबर बनेगा, मीन्स ऐसा कुछ, ठीक है। अब यहाँ से 15 था, मीन्स यहाँ से यहाँ 15 है ना, ये देखो ये 15 है, इसे ऐसे एक्सटेंड करो, ठीक है। अब देखो अब 84 पे आपका नट लगेगा, बॉडी में भी 84 पे नट लगा है, सिंपली है, ये भी 84 पे है सेंटर से, ये भी सेंटर से, मतलब ये दोनों लाइन 84 पे है, इसे एक्सटेंड कर दो।
ठीक है, हो गया। अब क्या करना है हमें, 9, हमने 15 ले लिया। अब 9 यहाँ से और ऊपर है ना, 9 ऊपर। ये 9 में एक यहाँ पे R12 का एक कर्व बना हुआ है, ठीक है, और 50 है। जो 9 है उसका लेंथ 50 दिया है, तो सेंटर से 50 मार्क करना है। तो फॉर एग्जांपल 25 इधर हो गया और 25 मैंने हाफ इधर मार्क किया। अब कितना ऊपर जाना है, डेट इज 9 ऊपर जाना है। और ये ठीक है, ये 9 मतलब अप्रॉक्स 1 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, एक्चुअली मुझे ये रेड से ही बनाना चाहिए था, इसी का पार्ट है। ये हो गया, ठीक है। अब देखो इसमें R12 का कुछ ये डॉटेड लगा है, ठीक है, R12 का, और यहाँ 24 दिखा रहा है उसके अंदर। इसका जो ये है, ये डेट कितना है, 24। ओके, अब देखो यहाँ 24 लिखा हुआ है, मीन्स ये जो हमारा स्ट्रेट लाइन एक बनेगा ना, वो 24 बनेगा, ठीक है। और ऊपर से कैसे बनेगा, आइए मैं एक बार आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले जो ये 24 दिया हुआ है ना, ये बना लें। ओके, 24 जो दिया है उसे हम बना लेते हैं। ये चलिए, ऐसे पूरा पैक है। यहाँ से 24 मीन्स 12 इधर, मीन्स 12 इधर। इसे आप नीचे तक एक्सटेंड करते हैं। मैं बताऊंगा मैं यहाँ पूरा क्यों एक्सटेंड नहीं किया हूँ आगे, एक्चुअली यहाँ पे कुछ हमारा बनेगा, ठीक है। ऐसा ये पूरा आप चाहो तो एकदम हल्के से, आप जब बनाओगे तो पेंसिल से एक्सटेंड ही करके बनाना, ठीक है। ये हो गया हमारा। नेक्स्ट है यहाँ से 15 डिग्री, जैसा यहाँ बना था ना, सेम टू सेम यहाँ बना हुआ है। तो क्या करना है, यहाँ पे इस पॉइंट से ऐसे रखो, 15 मार्क करो, और फिर उसी पॉइंट से ऐसे ज्वाइन करोगे तो कुछ ऐसा ज्वाइन होगा, ठीक है। यहाँ से भी कुछ ऐसा ज्वाइन होगा। ये हो गया हमारा, ठीक है। अब ये नीचे वाला काम हो गया हमारा, इसका नीचे वाला काम। अब बचा है ये R12 का। R12 कैसे बना है, तो R12 है ना हमारा, कैसे बनाना है, जैसे हम हर प्रोसेस में बनाते हैं। कैसे, आइए देखिए, जूम आउट करते हैं थोड़ा। पहले क्या करना है, हमें यहाँ पे कुछ R12 बनाना है जो 9 है। तो यहाँ से मैं ये 12 मार्क किया, यहाँ से मैंने इधर की ओर 12 मार्क किया, और एक लाइन, हल्का लाइन ड्रॉ किया। ओके, यहाँ से इस लाइन के रेफरेंस से यहाँ 12 मार्क किया और ये लाइन ड्रॉ किया। अब इस लाइन से, ऊपर वाले लाइन से आप 12 ऐसे मार्क करो और लाइन ड्रॉ करो, कुछ ऐसे कुछ करके आपका, फॉर एग्जांपल आपका यहाँ आ गया। सेम आप इस पे 12 मार्क करो, और जहाँ पे दोनों लाइन टच हुआ है वहाँ टच कराओ और ऐसे ड्रॉ कर लो, ठीक है, और उसे ज्वाइन कर देना। और उससे भी अच्छा तरीका है, आइए एक और तरीका आपको बताता हूँ। सिंपली ये जो रेफरेंस लाइन है ना, और ये लाइन है, यहाँ से आप ये ऐसे 12 मार्क करो, यहाँ कुछ मार्क रहेगा, ये लाइन एक्सटेंड किया। सेम टू सेम यहाँ से भी 12 मार्क करो, ये लाइन एक्सटेंड करो हल्का सा, जहाँ यहाँ से आप, या इस पॉइंट से यहाँ 12 ये आया। अब अपना 12 ऐसे इस पर रखो, ऐसे रखो, और ये आप ऐसे ड्रॉ कर लो नीचे तक। सेम टू सेम जो आपने पॉइंट मार्क किया है वहाँ से ये ड्रॉ कर लो। जब आप ड्रॉ करोगे तो कुछ ऐसा ड्रॉ होगा, ठीक है। ऐसा कुछ ड्रॉ हो जाएगा। तो ऐसे में हमारा ये स्टफिंग बॉक्स लगभग कंप्लीट हो गया। अब क्या करना है हमें, अब हमें ये स्टड लगाना है, ठीक है। अब हमें ये स्टड लगाना है, कैसे लगाएंगे ये स्टड, ये स्टड का सब कुछ हमें दिया हुआ है। देखो नीचे से 15 दिया है, देन 5 दिया है, ठीक है, टोटल 90 दिया है। ओके, लेकिन ये जो नीचे पार्ट लग रहा है डेट इज 15 लग रहा है, और उसके ऊपर जो है 5 mm का है, और 524 दिया हुआ है। कैसे है ये देखो, ये सेंटर से यहाँ तक 15 मार्क किया, ओके। सेम टू सेम इधर भी यहाँ से यहाँ मैंने 15 मार्क किया, और
उसका जो 5 दिया है M12, ये देखो M12 जितना ये है उतना ही ये है, M12 ये भी है, 12 है। मीन्स यहाँ से 6 इधर मैंने मार्क किया, 6 इधर मैंने मार्क किया, और इसे इसके ऊपर तक मैंने ये ड्रॉ कर लिया। सेम टू सेम यहाँ से 6 मैंने इधर मार्क किया, 6 मैंने इधर मार्क किया, ये मैंने ड्रॉ कर लिया। ओके, ओ सॉरी एक्चुअली यहाँ गड़बड़ हो गया। हाँ, तो क्या था हमारा बॉडी का ये जो ऊपर वाला पार्ट था 15 था, ये भी हमारा 15 है, तब तो ये 5 बाहर निकलेगा। अगर आप यहाँ पे ही 15 बना दोगे तो ये 5 इसके अंदर रहेगा, ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता है, ये हमारा गलत है। ठीक है, तो मैं इसे अलग कलर के पेन से बना रहा हूँ। करना क्या है आपको, ये जो है ना पॉइंट यहाँ से 15, ये ऑलरेडी हमारा बॉडी का ये वाला पार्ट कितना है 15 है, तो यहाँ से ये 15 मैंने इधर मार्क किया, और M कितना है 12 है, मीन्स यहाँ से 6 मैंने इधर मार्क किया, यहाँ से 6 मैंने इधर मार्क किया, ये लाइन ऐसे ड्रॉ कर लिया। सेम टू सेम यहाँ से 15 मैंने इधर मार्क किया, इधर 6 इधर 6, क्योंकि M12 उसका 5 है, और ये मैंने ड्रॉ कर लिया। ठीक है, अब क्वेश्चन में इसका जो अपर पार्ट बना है 24 उसका रेडियस है और हाइट 5 है, क्वेश्चन में दिया हुआ है। मीन्स हाइट जो है वो कितना है 5 है, तो मैंने इधर 5 मार्क किया, सेम टू सेम इधर भी 5 मार्क किया, और ये कितना दिया हुआ है इसका लेंथ 24, मीन्स 12 इधर और 12 इधर। ठीक है, और इसे मैंने पैक कर लिया, 12 इधर 12 इधर, और इसे मैंने ये पैक कर लिया। ओके, अब देखो, अब ये टोटल हाइट, यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दोगे, एक गैप का एक यहाँ पे बॉक्स बना हुआ है टोटल, वो बॉक्स को हमें एक्चुअली कैलकुलेट करके निकालना हो। कैसे निकलेगा, ये देखो टोटल 90 है, माइनस 58 माइनस जो हमने बनाया 15 माइनस 5, तो ये हमारा टोटल निकल आएगा। तो जब आप करोगे 90 में से 58 माइनस करोगे तो हमारा इतना पार्ट बचेगा, अब इतने में से 15 माइनस करोगे तो हमारा इतना पार्ट बचेगा, इसमें से 5 माइनस कर दोगे तो हमारा इतना पार्ट बचेगा। टोटल मीन्स 90 माइनस 58 माइनस 5 माइनस 15 दैट इज 12 है। तो यहाँ से आप 12 ऊपर की ओर आओ। ठीक है, तो मैं यहाँ से 12 ऊपर की ओर आया, यहाँ से 12 ऊपर की ओर आया, कितना बनेगा, जितना हमारा ये M22 है ना उतना ही बनेगा, ऐसा। ठीक है, अब देखो, अब टोटल हाइट कितना दिया है 58, यहाँ से 58, ये हमारा हुआ। ठीक है, सेम टू सेम यहाँ से 58 मैंने मार्क किया, M रेडियस 22 मीन्स यहाँ से 11, यहाँ से 11 लेके मैंने ये एक 2 स्टड डाल दिया। ठीक है, ये हमारा नहीं है। ओके, इसे आप मत ध्यान देना, ये हो गया हमारा। अब देखो स्टड मैंने डाल दिया, अब अपना देखो कहीं बोल्ट होगा, यहाँ नट बोल्ट M12 का देखो यहाँ को, हाँ बहुत अच्छी चीज़ यहाँ पे दिया हुआ है, हमारा बोल्ट नहीं दिया यहाँ पे बनाया हुआ, यहाँ बोल्ट के सॉरी नट नहीं दिया हुआ है हमारा। ठीक है, तो नट की जगह पे हमारा लिख दिया है M12, जो हमारा बिल ऑफ मटेरियल में ही वहाँ M12 लिख दिया है। तो M12 मीन्स M12 का नट है, तो M12 का मतलब ये हमारा जो हमारा बोल्ट है, जो हमारा बोल्ट है उतना है M12 है, ऑलरेडी बोल्ट जो हमारा है M12 है, और नट भी हमारा M12, मतलब हमारा नट तो ऐसे M12 फिट हो रहा है, तो टोटल लेंथ कितना है, डेट इज 2D होता है, तो 12 दूना 24 मीन्स 24 होगा। तो सेंटर लाइन से 12 इधर, सेंटर लाइन से 12 इधर, तो हमारा ये लेंथ तो आ गया नट का। ये कितना होगा, जितना हमारा 12 होता है जितना डायमीटर उतना ही उसका थिकनेस होता है, तो 12 मैंने इधर लिया और ये ऐसे लगा दिया। ठीक है, M12 दिया है मीन्स, और ये ऑलरेडी 12 है, तो ये तो हमारा नट है। तो थिकनेस कितना होता है, जितना नट का डायमीटर होता है, तो थिकनेस 12 होगा, यहाँ से मैंने 12 मार्क किया, ये बनाया। ठीक है, सिमिलरली एक्चुअली नट आप टाइट करके रखे हो तो ठीक है, ये यहाँ रहेगा, तो यहाँ से 12 है, जितना हमारा ये है, ये 12 हमारा कंप्लीट। थिकनेस कितना होगा, जितना डायमीटर होगा नट का, थिकनेस फॉर एग्जांपल 12,
यहाँ से इधर 12 मैंने इधर मार्क किया। अब लेंथ कितना होगा नट का, दैट इज 2D। 2D होता है तो 12 इंटू 2 24। सेंटर लाइन से 12 इधर और सेंटर लाइन से 12 इधर, तो ये आपका हो जाएगा ऐसे नट सेम टू सेम। ये यहाँ से यहाँ 12, टोटल लेंथ कितना हो जाएगा 2D 24, सेंटर से 12 इधर, सेंटर से 12 इधर। ठीक है, अब आप ये जानते हो ये हम कर्व कैसे बनाते हैं, ऐसे बना लेना। छोटा है तो फ्री हैंड यूज़ कर लेना, अदरवाइज 30 डिग्री या 40 डिग्री लेके आप ड्रॉ कर लेना। ठीक है, तो फाइनली हमारा स्टफिंग बॉक्स यहाँ पे ख़त्म होता है। ये क्या है हमारा स्टफिंग बॉक्स। स्टफिंग बॉक्स का फ्रंट सेक्शनल व्यू कंप्लीट हो गया। और यहाँ पे उसके बाद एक चीज़ छूट रहा है हमारा, ये सेक्शनिंग दिया हुआ है, हाफ पार्ट सेक्शनिंग दिया हुआ है ना, इसका भी हाफ पार्ट सेक्शनिंग दिया है। मीन्स हमें क्या सेक्शन करना है, हमें इस पार्ट को सेक्शनिंग करना है। ओके, हमें इस पार्ट को सेक्शनिंग करना है। ऐसे हाफ पार्ट निकला हुआ है तभी ये ट्रेपिज्म बना हुआ है, मीन्स इतना हाफ पार्ट बाहर आ गया, इतना पार्ट पूरा बचा हुआ है। ठीक है, तो ऐसे स्टफिंग बॉक्स हमारा कंप्लीट हो गया। और रही बात टॉप व्यू की, तो वो बहुत ईजी है, आप बना ही लोगे। ये हमारा टॉप व्यू कैसे बनाना है, जितना आपने ये बेस लिया था ना ड्राइंग में, उसे आप प्रोजेक्ट कराना। हमने प्रोजेक्ट करा लिया। प्रोजेक्ट कराने के बाद ये 72 यहाँ दिया हुआ है, एक सेंटर लाइन, जितना हाइट कितना भी ले लो, ये हाइट कितना भी ले लो। ठीक है, जितना मानो उतना ये नीचे ले लो, इसे भी जितना मानो उतना नीचे ले लो, जो हमारा ऊपर हाइट बनाया हो उतना ही हाइट लेंथ पे। ठीक है, ले लिया। सेंटर लाइन ड्रॉ कर लो उसका, जितना आप यहाँ से ऊपर का जो लाइन आप बॉक्स कंप्लीट कर रहे हो उसका सेंटर लाइन ड्रॉ कर लो। ठीक है, और नीचे भी आप बॉक्स पैक कर लो। ओके, 72 दिया हाइट, मीन्स 72 का हाफ कितना हो जाएगा हमारा, डेट इज 36। तो सेंटर लाइन से 36 ऊपर की ओर, सेंटर लाइन से 36 नीचे की ओर, ऐसे एक और लाइन ड्रॉ कर लेना। ये हमने ड्रॉ कर लिया। ठीक है, अब इसका ये यहाँ से यहाँ तक जितना डिस्टेंस होगा उसका सेंटर लाइन ड्रॉ कर लेना। ये मैंने ड्रॉ कर लिया। ठीक है, ये यहाँ पे ये जो हमारा दिया हुआ है 35 फाई है, तो सेंटर से 35 फाई का डाया 35 दिया, रेडियस कितना हो जाए 17.5 का एक सर्किल ड्रॉ कर लेना। उसके बाद यहाँ से यहाँ तक का कितना है 42 है, 42 का हाफ दैट इज 2 2 21 रेडियस एक सर्किल ड्रॉ कर लेना। उसके बाद हमारा क्या है, उसके बाद यहाँ से यहाँ कितना दिया है 566 33 लेके ये रेडियस ड्रॉ कर लेना। सर्किल हमारा ये कंप्लीट हो गया। अब रहा इसे कैसे ड्रॉ कर रहे हैं, ये हमारा कैसे ड्रॉ कर रहे हैं। सबसे बड़ा यहाँ पे कहाँ लगा हुआ पिच बनानी है हमें, दैट इज 120 का है, 72 का है ना, ये यहाँ से यहाँ 72 का बता रहा है। ये सर्किल जो हमारा ये जो बन रहा है इसके लिए R75 यहाँ दिया हुआ है, तो क्या करना है R75 का ये कंपास पे मार्क करना R75 का। ठीक है, ये जो 72 है ना यहाँ पे, तो आपने जो ये लाइन ड्रॉ किया है और ये लाइन ड्रॉ किया, 72 का हाफ ड्रॉ किया है सेंटर से, उस लाइन पे ऐसे रखना और ये 75 का आर्क काटना और यहाँ कहीं आर्क ऐसे कटेगा थोड़ा ऊपर में। ठीक, अब जो आपने ऊपर 72 का जो ये बनाया लाइन वहाँ रख के 75 का आर्क यहाँ कटेगा। ठीक है, अब ये जो आर्क कटा है उस पर रखो और ऐसे ये ड्रॉ कर लो ऊपर वाला पार्ट। अब यहाँ से जो आपने आर्क ऊपर की ओर कटा है वहाँ रखो और एक ये ऐसे ड्रॉ कर लो 75 का। ठीक है, अब ये हो गया हमारा। अब देखो, अब ये R18 भी दिया हुआ है। ठीक है, तो अब देखो यहाँ सेंटर से ये जो हमारा जो नट वाला पार्ट कितना है 84 का हाफ कितना हो जाएगा 42, सेंटर से 42 इधर आना। ठीक है, M12 का ये लगा था तो 12 रेडियस लेकर ये एक सर्किल ड्रॉ कर लेना। यहाँ से 84 टोटल दिया है तो हाफ कितना हो जाएगा 42, यहाँ से 42 पे पॉइंट लगाना और हमारा नट कितने का है बोल्ट M12 का, तो M12 का यहाँ पे सर्किल बना लेना R12 इसका। ठीक है, और वहाँ से इस पे 18 मार्क करना
18 दिया ना, बाहर वाला जो सर्किल, यहाँ इतना सर्किल जो बन रहा है डेट इज 18, यहाँ से यहाँ जो बन रहा है 80, बाकी ये कितना है, यहाँ से यहाँ तक 75, यहाँ से यहाँ तक 75, पूरी नहीं आधी सर्किल बनानी है। अब वो सेंटर पे आप ये रखो 18 लेके और ऐसे ज्वाइन कर लो, इस सेंटर पे रखो, ऐसे ज्वाइन कर लो, तो ये आपका पूरा ऐसे एक ज्वाइन हो जाएगा और आपका टॉप व्यू भी कंप्लीट हो जाएगा। ओके, आई थिंक आपको स्टफिंग बॉक्स अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम हो तो डिस्क्रिप्शन में मेरी मेल आईडी दी हुई है, आप डायरेक्टली मुझे उस पर मैसेज कर सकते हो। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक एंड शेयर इट, और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलना, और हो सके तो अपने फ्रेंड सर्किल में शेयर करना, क्योंकि MDD थोड़ा टफ सब्जेक्ट है। अगर आपने क्लास अटेंड नहीं की है तो आपको बहुत दिक्कत हो जाएगी एग्ज़ाम में। तो मेरा कहना